चाय आप देख रहे होंगे, आप समझ गए होंगे कि आखिर ये क्या होने वाला है। जी हाँ, हम चुनावी चुस्की पर चर्चा करने वाले हैं। जी, बिहार झारखंड के खास कार्यक्रम चुनावी चुस्की में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिफ इकबाल और आज आपको फिर से चर्चाओं के बाजार में लेके आया हूं मैं, जहां पे चुनाव पे चर्चा होनी है। खास तौर पे देश के मिजाज को समझना है कि आखिर देश का राजनीतिक मिजाज क्या है, क्या होने वाला है 2019 को लेकर। हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के जंतर मंतर पे हैं। जी हाँ, जंतर मंतर इसलिए क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक है, बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं यहाँ से। हम यहाँ पे चाय पे चर्चा करेंगे चुनावी चुस्की के साथ। चाचा, कितने सालों से चाय की दुकान चला रही हैं? मैं 1984 से हूँ जी यहाँ पर। अच्छा, क्या क्या देखा यहाँ बदलते? यहाँ पर बहुत कुछ बदलते हुए देखा, बहुत कुछ आते हुए देखा, बहुत कुछ जाते हुए देखा जी। क्या क्या बदला, खास तौर पे क्या बदला जो आपको नजर आता है कि वो बदलाव बेहतर हुआ? नहीं, वो बदलाव तो कोई भी नजर नहीं आया सर। वैसे कि वैसे ही चल रहा है, जैसे चल रहा था। जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। देखिए, खास तौर पे है कि इनकी बात समझने की जरूरत है कि ये जैसा था वैसे ये। देखिए, अफजल अब्बास साहब हैं, सूरज चौहान जी हैं, प्रतिभा चौहान है, पंकज जी हैं, गुलाम सरवर जी हैं, और यहाँ पे तमाम दो लोग, राजीव रंजन जी हैं, राकेश परमार जी हैं, जगदीश शर्मा जी हैं, और साथ में राकेश जी हैं। सब साफ तौर पे आप समझिए कि तमाम लोग, दीपक भाई भी हैं, सभी लोग यहाँ जुटे हैं। ये लोग राजनीति के मिजाज को समझते हैं। देखिए, चाय भी आ गई, क्योंकि बिना चाय के चर्चा फिर कैसे? यहाँ से चाय शुरू हो और बिना चाय के फिर चर्चा हम कैसे करेंगे, क्योंकि चाय जरूरी है। जगदीश भाई, चाय आपने बड़ी जल्दी उठाई है, पता है ना? चाय के साथ किसी का प्रवासी नाम भी जुड़ा हुआ है। देखिए, चाय वाले को एक धोखा मिला, इसलिए चाय उठाई है। चाय से अब चौकीदार पर आ गया, अगला धोखा चौकीदार को मिलने वाला है, इसलिए पहले चाय और फिर चौकीदार। चाय वाले को धोखा कहाँ मिला? देखिए, चाय की दुकान चला के खुश आ रहे हैं। आप तो खुश है ना चाय? आज बिल्कुल खुश है चाय की दुकान। चाय की दुकान से भला किसी को धोखा मिलने वाला है क्या? चाय की दुकान से कभी धोखा नहीं मिल सकता। आज देख रहे हैं चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना है, तो उसको कितना सम्मान मिल रहा है, आज देश को कहाँ पहुँचा है। क्या बात है, कितना सम्मान और कितना मान सम्मान की बात है। जाहिर से हिंदुस्तान के जितने चाय बेचने वाले हैं सबका सम्मान बढ़ता है। इसलिए बढ़ा कि देश का प्रधानमंत्री जिसको कहा गया चाय बेचने वाले थे, तो जाहिर सी बात सब चाय वाले का हौसला बुलंद है। हौसला बुलंद। देखिए, चाय वाले का हौसला बुलंद है। देखिए, इसमें चाय बेचने वाले का अपमान है। आप गाली दे रहे हैं चाय बेचने वाले को। चाय बेचने वाला एक मेहनत कश आदमी है, ईमानदार है, वो अपने बलबूते कमा रहा है। आप एक ऐसे आदमी से उसकी तुलना कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि चाय बेचने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बना, तो आपको तो सोचना बताइए। आम आदमी जो देश के अंदर ये भ्रम फैलाया गया, झूठ फैलाया गया, बुनियाद ही झूठ हो गई, बुनियाद ही झूठ है। चाय वाला जिसको कहा गया वो कभी चाय वाला था ही नहीं, ठीक है। अब फिर चौकीदार कहा जा रहा, न वो कभी चौकीदार था, न चौकीदार बन पाएगा, न वो चौकीदार बना। चौकीदार का माने क्या होता है? आज चाय वाला और चौकीदार दोनों अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। सम्मानित महसूस कर रहे हैं लोग? जी जरूर। बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं सब चौकीदार सम्मानित महसूस कर रहे हैं। सब गर्व से कहते हैं कि हम भी चौकीदार हैं, मैं भी चौकीदार हूँ। चौकीदार का मानी क्या? चौकीदार का मानी हिफाजत। सुनिए, चौकीदार का मानी हिफाजत करने वाला, रक्षा करने वाला। हर वो हिंदुस्तान का नागरिक अपने अपने दायरे में हिफाजत करने वाला, रक्षा करने वाला है। इसलिए देश का प्रधानमंत्री देश का चौकीदार है। जनता को धोखा दे रहे हैं पूरी तरह से। चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है। अब बताइए, चौकीदार प्योर है, प्योर है, प्योर है। चौकीदार प्योर है। अली बाबा 40 चोर। पहले तो एक चौकीदार देश को लूटता था, अब सामूहिक लूट होगी पूरे देश में। 40 चोर। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग तो तमाम चीजों को समझते हैं, देखते हैं। क्या मोदी जी अच्छे हैं। बिहार में एक दोहा है, भूखे पेट भजन होत नहीं गोपाला। तो यहाँ तो लोगों को खाने के लिए भरपेट भोजन ही नहीं करे, चौकीदार है, ये है, वो है। आज जो देश को सम्मान मिला है, पूरा विश्व जो है भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हर चाय वाला गर्वान्वित महसूस करता है। क्या बात करें? चौकीदार कह रहे हैं चोरी करो मन से और चौकीदार बन के। नया नारा दिया उन्होंने, चोरी करो मन से और चौकीदार बन के। हाँ जी। एक भी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कोई उंगली उठा दे चोरी का, मैं आज से राजनीति संन्यास ले लूंगा। उंगलियां भरमार। अभी बेगूसराय की बात बता रहा हूँ। एक मंच पर गिरिराज सिंह, अभी पहले एक तो जा नहीं रहे थे बेचारे, डर से भाग रहे थे जी। प्रधानमंत्री मंच पर प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। वो जो चोरी करते थे वो अनसिक्योर है, हमारा मोदी प्योर है और हमेशा प्योर ही रहेगा। मंजू, सबसे विभत्स घटना जो बिहार में हुई,
दे रहे हैं। ये तो आसिफ जी एक मिनट दे देना। आज जरूरत चौकीदार की नहीं, चौकीदार तो बच्चे ने कहा नेपाल से भी लेंगे। आज जरूरत है प्रधानमंत्री की, देश की, देश को संभालने वाले की। किसान बर्बाद है, जवान बर्बाद है। अभी आपने देखा पुलवामा में जवान कैसे मरे। वो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम क्या नाम है बदला लेंगे। पहले तो 6 मरे, बाद में 2 और मरे, 2 जहाज गिरे। अब तो चर्चा ये जहाज भी हमने घेर दिए। ये देखिए ये सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री चाहिए उनको, चौकीदार नहीं। देखिए प्रधानमंत्री ने तुम जाओ जिस तरह से हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानी पे अटैक किया, ये हमारे लिए गर्व की बात है, अफसोस की बात है। इस पे लोग राजिद कर रहे हैं, कोई सबूत मांग रहा है। मैं समझता हूँ नहीं नहीं, अरे एक मिनट सुन लो उसके बाद से मैं ये देखिए आसिफ साहब, ये आज जो उठा रहे हैं, क्या हिंदुस्तान की शौर्य पे, सेना के शौर्य पे भी सवाल उठाना चाहिए? नहीं मैं दे रहा हूँ जी, मैं दे रहा हूँ। सेना के शौर्य पर, उसके पराक्रम पर पूरे भारत में किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। अगर आप उसको मोड़ रहे हैं, सवाल उठाया गया है अमित शाह जी पर, सवाल उठाया गया प्रधानमंत्री जी पर, सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उसका राजनीतिकरण जो किया है उस पर प्रश्न उठाया गया। देखिए साफ तौर पे है, ये लोग आम लोग हैं और आम और खास दोनों लोग का मिश्रण है। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ चर्चा जो होनी चाहिए वो रोजगार को लेकर होनी चाहिए, और रोजगार किस तरीके से मिले उसकी भी उपाय करनी चाहिए। चर्चा आप लोग के लिए भी चर्चा होनी चाहिए, देश के सम्मान के लिए चर्चा होनी चाहिए, ठीक है ना। आज सेना के सम्मान के लिए चर्चा होनी चाहिए। आज सेना पर प्रश्न चिन्ह लगता है, हमारे जवानों के शौर्य पर प्रश्न। जी मैं कह रहा हूँ, लाखों आदिवासियों को उनके जंगल से निकालकर बाहर कर दिया गया और वो जमीनें कारपोरेट की दी जा रही हैं। क्या यही सम्मान है? ये आपका ये बेसलेस बातें हैं, बेसलेस बातें। कोई सत्यता नहीं है इनमें, कोई सत्यता नहीं है। गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, 10 गांव की किसानों की जमीन लेके रिलायंस को दे दी और आज भी खाली पड़ी है। सिर्फ देखिए जमीन देने का कार्यक्रम सिर्फ मोदी जी ने नहीं किया, 1952 से लेकर के आज तक हर सरकार ने गरीब को लूटा और अमीर को धनी किया। इसमें मोदी जी अकेले नहीं है। कांग्रेस के टाइम में माता पिता अपने बच्चों को क्या कहते थे? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। अब बीजेपी के टाइम में क्या कहते हैं? नहीं मिले काम तो तल्लो पकोड़ा। अब ये तो यही बोलेंगे ना कि पकोड़ा तलो, खुद तो चौकीदार बन गए, देश से पढ़े लिखे लोगों से पकोड़ा तलवाएंगे, अपनी डिग्री तो बताएंगे नहीं। चलिए हम लोग बिहार पे अब बात करते हैं। देखिए साफ तौर पे है कि प्रधानमंत्री पे बात हो रही है, चर्चा है, मुख्यमंत्री की भी होनी चाहिए, काम की भी होनी चाहिए, नीतीश कुमार के काम की भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि देखिए लोकसभा में हर के काम की चर्चा होगी और उस पर चर्चा भी होगी। नीतीश कुमार कैसा काम कर रहे हैं दुनिया जान रही है। कल इसी सरजमीन में लगभग बिहार के सालों पर खड़े हुए हैं। यही 15 साल पहले बिहारी अपने को बिहारी कहलाने में शर्म महसूस करता है। आज बिहारी दिल्ली में बिहारी गर्व से कहता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ये इसका श्रेय गर्व से सम्मान नहीं है। नीतीश कुमार को तो खुद ही सम्मान नहीं है। जिस नीतीश कुमार को ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिसका डीएनए गलत है, वो आदमी को कहता है कैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहती है। ये अरे सवाल का जवाब दो और पैसे का हिसाब दो। कैसा पैसा कहाँ नीतीश कुमार आज छुपे हुए हैं? किस जंगल की आड़ में छुपे हुए हैं नीतीश कुमार? और इसका नीतीश कुमार को जवाब आज भी विशेष राज्य के दर्जे पे हम कायम हैं। और क्यों नहीं, आप कोई अपमान नहीं किया। सुनिए, नीतीश कुमार, इसको बिहार की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। आने वाले 19 के चुनाव में डंके ठोक कर जवाब देगा इसका। दागदार और नामदार वर्सेस ईमानदार ये चुनाव है। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार प्योर है, पे जवाब चौकीदार प्योर है। ये चौकीदार प्योर है। देखिए विपक्ष के पास जिस आप लोग हमेशा चौकीदार चोर की जो बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ आप राफेल के उद्देश्य से जोड़ते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ने सबने इस पर वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है कि इस सवाल का जवाब दीजिए। किसी आज तक क्या अरे बिहार, अगर इनको शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को। अरे नीतीश कुमार को शर्माना चाहिए। डूब मरिए आप लोग बिहार में, आप लोग डूब मरिए। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को।
बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया, डूब मना ना करा था, कैसे तो सही हो गया। अरे यार मैं जवाब दे रहा हूं, हमसे जवाब दीजिए। चौकीदार चोर है, आप चोर है। मैं बिहार 40 चोर, अली बाबा 40 चोर पुरानी कहावत है ना। सारे चोर हैं। देखिए ये नीतीश कुमार ये पहले बार कहा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो अब सुनिए, अरे सुन लो साहब, बिहार में कहाँ घर था पहले बताइए, बिहार में कहाँ घर है, कौन को? मुजफ्फरपुर बाल का कांड से पूछे, इनसे बोले ना। अरे आप तो पहले सुन लो। अरे बिहार में कहाँ घर है बताइए। बिहार में गाँव करने वाले हैं? रहने वाला हूँ मैं मगध का निवासी हूँ, गया वाला हूँ। ये 18 घंटे बिजली पहुँच गई है। ये सर ये कांग्रेस राज में एक भी गांव में बिजली उपलब्ध नहीं थी। जवाब ले आप एक सेकंड, आप जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बिजली पे बहुत बेहतर काम किया है और हर जगह बिजली आई। अभी मेरी बहन जी ने कहा जो बीजेपी की अंधभक्त है कि कांग्रेस टाइम में बिजली नहीं थी। कि आप भी कांग्रेस के अंधभक्त हैं, ये गलत बात है। आप अपने शब्द वापस लीजिए। आप ये अंधभक्त क्या होता है? अंधभक्त है, मैं फिर बार बार कहूंगा। वो कह रही है कि कांग्रेस के अंधभक्त, कांग्रेस वो कह रही है कि आप अंधभक्त वाली बात, वो कह रही है कि कांग्रेस के टाइम में बिजली नहीं थी क्योंकि मोदी जी 5 साल पहले अंतरिक्ष से बिजली लेके आए हैं। बिजली थी नहीं कह रही है कांग्रेस के में। अंधभक्त नहीं बोलूं तो क्या बोलूंगा। बिहार पर इस समय मैं सरकार में बताना चाहता हूं कि काफी अच्छी चल रही है और 70 वर्ष हो चुके थे सैनिकों के सम्मान में। अभी कुछ नहीं हो रहा था, अभी जो भी हो रहा है, अभी वॉर मेमोरियल मिला है। अरे 1971 में जिस सरकार ने 90,000 सैनिकों के घुटने टेकवाए, वो सम्मान नहीं। 40 मर गए, सम्मान दिख रहा है आपको? ए गुरुजी, अरे गुरुजी 40 मर गए, ये सम्मान दिख रहा है आपको? ये सम्मान दिख रहा है? क्या बात? देखिए ऐसा है, सुनिए, शर्म करो। देखिए हमारा 2-3 मुद्दा है। देखिए बस मुद्दा होना चाहिए तथ्यों पर। अभी सर मेरा 2-3 क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिए। देखिए सरकार जब मोदी सरकार बनी थी, बोला था 15 लाख रुपए अकाउंट में आए, वो भी बोला जुमला हो गया, उसका मुझे जवाब चाहिए। उसके बाद बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, वो रोजगार कहाँ गया? सुनिए तीसरा सवाल है, आपने बोला था कि हर सांसद को एक गाँव गोद लेना होगा। एक गांव दे एग्जाम्पल दीजिए। और मोदी जी खुद दे बनारस का गांव में क्या डेवलपमेंट हुआ? बहुत वाजिब सवाल है, बहुत वाजिब सवाल है। बिल्कुल इस सवाल का जवाब आराम से एक मिनट। नरेंद्र मोदी ने किसी भी इंटरव्यू में अगर ये बोला है कि 15 लाख आपके खाते में आए, तो आप वो वीडियो ले आइए, मैं यहीं पर 15 लाख अपना घर बेच के दे दूंगा। वीडियो अभी यूट्यूब पे खोलिए। उन्होंने जो बोला, मेरा सवाल है, मेरा एक मिनट आसिफ जी, अभी बीजेपी वाले कह रहे थे कि मोदी जी आए जब से सम्मान हुआ, इनका सम्मान देखो कितना बढ़िया होगा। सुन लेंगे सबके सब। हमारे देश पर रात को जब हमने मोदी साहब ने अटैक करा, मोदी साहब ने, जवानों ने नहीं, पाकिस्तान पर अटैक करा, तो वो दिन में 11 बजे हमारी छाती पे बम ठोक के गए हमने, और बम मारा। उसके बाद जब हमारे जवान बदला लेने गए तो उस टाइम 2 जहाज गिरे, 6 और मारे, और मोदी साहब नाच रहे कि हमने बदला ले लिया। ये जवानों का अपमान है, जवानों का अपमान है। 26/11 का क्या हुआ? 26/11 को सेना को हमने कसाब को फांसी दिया। 26/11 को क्या हुआ? 26/11 को क्या हुआ? हमने कंधार नहीं पहुंचाया, हमने कसाब चोर है, चौकीदार। देखिए साफ तौर पे है, सवाल जवाब हम और करते रहेंगे। बिल्कुल नहीं ठीक है, इस सवाल का जवाब भी हम लेंगे। आप ये बताइए, आप बात कर रहे हैं, बिहार में स्थिति ये रही, इस बार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत माथापची रही, कैसे देखते हैं उन चीजों को? देखिए सबसे बड़ी बात कि हमारे एनडीए का एनडीए ने पहले ही आज से 4 महीना पहले सीटों का बंटवारा के 17-17-6। लेकिन ये इस बात की दलील है कि अब तक जो है इनके कोई आपस में बंटवारा हो ही नहीं पाया, बंटवारा नहीं हो पाया। हमारा बंटवारा भी हो गया, हमारा सारा सामंजस्य भी है,
मैं सारी जवाब दे रहा हूँ। हमारे नेता चुनाव प्रचार में गांव क्षेत्र घूम रहे हैं और इनके मुख्यमंत्री बंद कमरे में बैठ के मौन धारण किए हुए हैं। लेकिन ये बताइए, आप देखिए, चीखिए चिल्लाइए मत, आप ये बता दीजिए कि आपने कहा कि उनका सब कुछ अभी नहीं हुआ। अरे कम से कम आईना तो देखिए आप किस तरह की बात कर रहे हैं। आप महागठबंधन के नहीं, आप उनके प्रचार से क्या मतलब है? आपके यहाँ तो कुछ भी तय नहीं हुआ अभी आपकी पार्टी का ही तय नहीं है। पार्टी ने 5 सीट पे कैंडिडेट कहाँ गए हैं? कैंडिडेट है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे। ऐसा है, सीट बंटवारे में जितना त्याग भाजपा ने किया बिहार में 10 करोड़ लेके बांटते हैं। घूमने वाला जो दलित के नाम पे परिवार में सीट रखने वाला, जिसको अरे इनके एमपी जो है, एमपी टीवी चैनल पे उनका पर्दाफाश होता है। और क्या बात करें, बंगारू लक्ष्मण जो तालका ने सबसे पहले। देखिए, आपके गठबंधन का नेता कौन है? प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे आप? किसको बताइए? प्रधानमंत्री हम मिलजुल कर बैठेंगे, उसके बाद तय करेंगे कब बनाएंगे। प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे। प्रधानमंत्री 15 एक मिनट बनाएंगे। सुनिए बनाएंगे। राहुल गांधी है, राहुल गांधी अब और बना, बिल्कुल बने। अब सुनिए, क्या ये अमेरिका नहीं है, भारत है, भारत है। ये भारत में डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। खारिज कर दिया। ये ऐसा है, ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाएंगे, कोई बात नहीं, वो अपनी रखेंगे, हम अपनी जी आडवाणी। राहुल कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? मोदी ऐसा है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, मोदी शाइनिंग इंडिया। क्यों पड़े हो चक्कर में? एक क्वेश्चन है। चौकीदार प्योर है, चौकीदार श्योर है। कई सीट जीती हुई बीजेपी 17 पे क्यों लड़ गई? डर गई। क्या ऐसा है, जो गठबंधन में त्याग है, अपने समर्थकों का सम्मान है कि हम सीटें हुई भी दे सकते हैं, ये त्याग है, ये बड़ा दिल का मतलब है। सुनिए, राहुल गांधी क्यों भागे? ऐसा सुनिए, राहुल गांधी केरला की, आप बोलिए। मेरा ये पूछना है, राहुल गांधी मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, 23 सीट से घट करके मोदी जी 17 पे तैयार हो गए बिहार में, वो ठीक है, लेकिन इन लोगों ने अमेठी छोड़ करके केरल को क्यों चुन लिया? क्यों जा रहे हैं? अरे ये तो बताओ। अरे मोदी छोड़ के बनाना क्यों जा रहा है? उनको भी डर है कि हमारा। देखिए गठबंधन का अमेठी में भी हवा चलेगी और दक्षिण में भी हवा चलेगी। राहुल गांधी जीतेगा। इनसे पूछो हवा कब चलेगी? अभी तक तो इनका कूड़ा भी नहीं उठा है। सोनिया गांधी जी के समान। आसिफ साहब, अभी गोवा में इनकी सरकार बनी। आसिफ साहब एक मिनट आसिफ साहब, चोर भगाओ जोरों से, मोदी ठीक है, बिल्कुल। देखिए, साफ तौर पे है कि दो तरफ से नारे चल रहे हैं लगातार। एक तरफ चौकीदार चोर है, तो एक तरफ साफ तौर पे कह रहे हैं कि मोदी जी के विकल्प नहीं है। देखिए, साफ तौर पे है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आइए बाबा, आइए, कुछ कह रहे हैं, बताइए। जो जुमला आज ये चौकीदार के लिए दे रहे हैं, ये जुमला तो बहुत पहले राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए निकल चुका था, जनता की तरफ से निकल चुका था कि गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। देखिए, ऐसा है, ये मोदी भक्त हैं, स्पेशल भेजे गए हैं। राजीव गांधी कभी चोर नहीं थे। राजीव गांधी वो थे जिन्होंने देश के लिए जान दी। इस पार्टी देश के लिए जान दी। देश के लिए क्या जान दी? देश के लिए जान नहीं दी, बल्कि ये देखिए,
देखिए राजीव गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री जी रेल के एक दुर्घटना पर इस्तीफा देते थे और आज बेशर्मी की हत्या पर, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या पर आज भी कांग्रेस अपना मुंह काला कर ले। इनका जो जिस डिजिटल इंडिया की बात करते हैं वो कंप्यूटर राजीव गांधी ने लाया। सुनिए, राजीव गांधी कंप्यूटर नहीं लेके आए, राजीव गांधी कंप्यूटर नहीं लेके आए। दलाली आप लोग कर रहे हैं, दलाली आप लोग कर रहे हैं। और सुनिए एक बात ध्यान से सुनिए समाज सब चीजों में दलाली खाया है। मेरा सवाल यह है हमारे देश के चौकीदार से, जिस माँ ने अपना लाल खो दिया, जिस पत्नी ने अपना पति खो दिया, जिस बाप ने अपना बेटा खो दिया, क्या मैं भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ? मेरा अधिकार नहीं है क्यों अपने दुश्मनों के टुकड़े देखूं? क्या मेरा अधिकार नहीं है? छोटा सवाल छोटा जवाब। ठीक है, आप ये कहते हैं आपने सबका सम्मान किया, आपने सैनिकों का सम्मान किया, क्यों नहीं दिया आपने वन रैंक वन पेंशन? क्यों नहीं दिया आपने? कहाँ थी? ठीक है, एक मिनट रुकिए। दूसरा सवाल, एक सेकंड, दूसरा सैनिकों की सम्मान की बात, मैं दूसरा सवाल, मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ। जवाब मत दीजिए, आप सवाल। ये इनका 2014 के चुनाव में इनका मुख्य मुद्दा था राम मंदिर। राम को तो जब से इन्होंने पार्टी बनाया तब से ठीक है, राम मंदिर नहीं। एक मिनट रुकिए। नहीं, हमारा मुख्य मुद्दा था कांग्रेस मुक्त भारत। हम कांग्रेस मुक्त भारत हमारा मुख्य मुद्दा था और कांग्रेस मुक्त भारत। ठीक है, सवाल जवाब। रुकिए। आप एक मिनट, सवाल और जवाब। आपका सवाल क्या? आपका सवाल। आज जो है भाई साहब, एक सेकंड। भारत में भय का माहौल है, लोकतंत्र में। इसका जवाब ले लेते हैं। इसका जवाब एक मिनट। ऐसा है, उन्होंने ठीक कहा, भय का माहौल है भ्रष्टाचारियों के लिए, अत्याचारियों के लिए, बेईमानों के लिए और करप्ट लोगों के लिए। आपका सवाल क्या है? देखिए, साफ तौर पे ये ऐसे मसले हैं जिसका अंत नहीं होने वाला है। चुनावी चुस्की में आप तमाम लोग आए, इसका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया। और ये चुनावी चुस्की फिर अगले वीक हम फिर कहीं चलेंगे और फिर वहां के लोगों से हम चर्चा करेंगे कि आखिर देश का मिजाज कैसा है। तब तक पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।